तो कथा में बार बार आए कि अच्छा काम जा हुआ, आकाश के देवता नगाड़े बजाते, पुष्पों की वृष्टि करते। क्यों करते थे? अच्छा काम पृथ्वी पे होता था तो ऊपर भी नगाड़े बज जाते थे, फूल वृष्टि हो जाती थी, जय जयकार मच जाती थी कि धन्य है पृथ्वी पे अच्छा काम हो रहा है। जब आप युग पुरुष बनोगे, महापुरुष बनोगे, पाप दुराचार छोड़ोगे, तो आकाश से पाताल तक जय जयकार हो जाएगी कि धन्य है रे प्राणी, ये पृथ्वी तेरी ही आस करती थी। तुम्हारे जैसे लोगों की समाज को जरूरत है। तुमने यदि आज ये प्रतिज्ञा कर ली तो आज पृथ्वी भी खुश हो जाएगी। आज तुम्हारा घर आंगन जगमगा उठेगा। आज तुम्हारे बेटा बेटी दुआएं देंगे कि हमारे बाप सुधर गए, हमारी मां सुधर गई, हमारा जीवन सुधर जाएगा। भगवान इस प्रकार के सुख समाचार हमेशा हमेशा सुनाता रहे। यही उससे प्रार्थना है कि तू हमेशा अच्छी बातों को सुनाना, लोग सुधर जाएं। यही हमारी भेंट है, यही हमारी दक्षिणा है। इसी से हम अपने जीवन को सफल मान लेंगे कि भगवान इन सब जनता को तू रुक्मणी की तरह बुराई में से निकाल ले और तेरी शरण। ये 16,108 पटरानी नहीं थी। ये आज जितने नाम आपने सुने, बस ये आत्माएं क्या है? ये परमात्मा की हो रही है। कभी कथा में शंका हो, फिर कथा पे आ रहे हैं अपन कुछ देर के लिए, पर समझ के जाना। कई लोग ये शंका करते हैं कि क्या भगवान कृष्ण को 16,108 स्त्री थी, और थी तो क्यों थी? देखो, ईश्वर के यहाँ औरतें नहीं थी। औरतें तो आपके अपने यहाँ है, आदमी आपकी अपनी नजर में, परमात्मा के यहाँ तो आत्मा है। उसके यहाँ औरत आदमी और आत्मा को जाने का हक है, और वो रखे, ये उसको अधिकार है, ये उसका अपना अधिकार क्षेत्र है। आप हम क्यों शंका करें कि ये क्यों जाए? वो जिनको स्वीकार करेगा जाएगा, और जो जाने लायक है वो जाएगा। अब उसमें ये थोड़ी है कि औरतें गई थी, आदमी भी गए थे। ऐसा नहीं कि औरतों को ही तारा उनने, आदमी का भी उद्धार किया होगा। पर आदमी और औरतों का मिला जुला शब्द कहा गया, और वो स्त्रीलिंग पे आ जाता है। जब कोई चीज एक होती है तो वह पुल्लिंग जरूर बन सकती है, लेकिन जब वो विराट और जब वो बहुवचनी हो जाती है, तब वह स्त्रीलिंग में परिणत हो जाती है। कैसे? इधर बहनें बैठी है, इधर भाई बैठे, औरतें और आदमी अलग अलग है। जब एक आदमी आपके पास आएगा, एक आदमी मंदिर आएगा, तो क्या अपन कहेंगे एक आदमी आए तो ने एक बहना आई थी, ठीक है ने, आप इतना आया ने। अब आपसे घर पे कोई पूछे कि क्यों आज गए थे आप कथा में? हाँ गए थे। कसो गई हो? आज तो बहुत जनता थी। कहीं की जनता थी, अब थी गई है, स्त्रीलिंग है ना। अब कभी ई थी, ई भी थी, यहीं बैठा ही नहीं। ये थी हो सकती है, तो था है नहीं, पर किया आपने कि था। घर पे जाके कभी भी की या सुनी हो तो को तो कि जनता था, आज फलानी जगह गया बहुत जनता था, नहीं आज जगह देखी भैया मैंने तो वहां आके आंख फटी। क्यों? आज तो बहुत पब्लिक थी। नेकी थी, नेकी जब विराट हो जाता तो थी हो जाती है, क्योंकि थी आत्माएं, आत्मा अनेक है और परमात्मा जीव अनेक, एक श्रीकंता रामचरित मानस का प्रमाण है। उस एक के पास अनेक को जाने का अधिकार है। चिल्लाना मत कि इतनी क्यों थी, इतनी क्यों थी। ये तो जनता बहुत थी, उनका एरे मेरे तो उनको नाम थी। वो युग पुरुष है, महान पुरुष है, समाज सुधारक है, क्रांतिकारी आदमी, अवतारी है, तो उसके आसपास थे। उनको पूछा गया हजारों साल बाद, जब पुराने लिखी गई, उसके इतिहास बने, और उसके बाद लोगों ने पूछा क्यों द्वारका में कौन था? कृष्ण नाम के कोई महान युग पुरुष थे। तो उनके 16,108 होने की थी, क्योंकि ज्यादा होगी तो थी, कम होती तो था।
आप अपने आप में भी शर्म आना थोड़ा तो क्या अपन घरे जाओ ने अपने लोगों कह के जनता ठीक तो तुम ही सोचो हमारे ठीक है। उस सागर में नदियां समा रही है। नदी स्त्रीलिंग और समुद्र पुल्लिंग, पुरुष है। ये नदी है। अपन नदी था नहीं कहेंगे और सागर थी नहीं कहेंगे। सागर पुरुष है और सब नदियां स्त्री है। समा रही है, समान है। ये जितने राजा महाराजा बांध बांध रहे थे, अकड़ रहे थे, इन सब बांधों को फोड़ फोड़ करके और वो ले आया सब नदियों को। ये कथा आपसे कह चुके हैं। बांध बनता है तो नाका छोड़ा जाता दोनों तरफ। सत्संग और प्रार्थना नाके हैं जिनमें से नदियां निकल निकल करके सागर की ओर बढ़ती है। उनसे नहीं रह पाए, वो नदी भी नहीं रह सकी, वो स्त्री भी नहीं रह सकी, वो आत्मा भी भीतर की भीतर नहीं रह सकी कि अब कैसे, अब क्या करूं। मेरे टियाने के हरे बिना जाए नारे हरि बिना जीवन मारा प्रभु बिना जीवन निकु सो जाए मारा। मैं नारे दियाने के विद का तुम माए हरि बिना जीवन निकु सो जाए नारे दियाने अब हंसी करते हैं। भगवान कृष्ण के परिवार में भी हंसी हो गई थी एक दिन रुक्मणी के साथ में कि कहाँ ग्वाल के फांते आ गई, बहुत बड़े घर जा रही थी, यहाँ पर वो बेहोश हो गई थी कि कैसी बात करते हो। मैंने क्या दुख होगा, मुझे क्या परेशानी आई, मैंने पूर्ण परमानंद पाया। ये दुनिया क्या समझेगी, दुनिया के आगे कहोगे भी तो मजाक करेंगे। इसलिए रुक्मणी की तरह अपने आप में एक दृढ़ निश्चय करना कि परमात्मा को पाने के बाद दुनिया की कोई चीज पाना नहीं बचती है। और नदी अब रुकेगी नहीं, अब जाएगी। इसी तरह उषा भी गई थी, रुक्मवती भी गई थी, रोचना भी गई थी और दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा तक गई। इधर भी लीला का काम जोरों से शुरू हुआ, नकली लोगों का काम भी शुरू था। ये मत सोचो आज लोग हमें बिगाड़ने वाले, हमारे पड़ोस में बिगाड़ दे, हमारे रिश्तेदार बिगाड़ दे। उस समय भी पौंड्रत नाम का नकली वासुदेव बन गया था और भगवान कृष्ण से कहता था मैं असली कृष्ण हूँ। मुकाबला हुआ तो मारा गया। नकली ज्यादा चलने वाले नहीं है और नकली बहुत चलते हैं। कल भी आपसे रूढ़िवाद के बारे में कहा था, अंधविश्वास की बातें कही थी। कुछ बहनें बहुत भावुक होती है, कहीं भी किसी के चक्कर में आ जाती है और लुटा जाती है। आपसे आग्रह है कि अपने विवेक से सोच करके कोई भी काम करना, चाहे जिसके चक्कर में मत आना। समय का लाभ सब लोग लेते हैं, धर्म की आड़ में जाने क्या क्या हो जाता है। इसलिए हम तो आपसे निष्पक्ष भाव से कहते हैं कि आप लुटाओ मत, अपना समय बर्बाद मत करो और किसी के चक्कर में आकर के धोखा मत खाओ, ताकि ईश्वर से आपकी श्रद्धा कम हो। या नकली लोग बहुत हैं जो धर्म के नाम पर समाज को तोड़ना चाहते हैं और ये नकली ज्यादा नहीं चलना, थोड़े बहुत दिन में पोल खुल जाएगी। फिर लोग तोड़ते हैं। यदि आप इनसे कह दो कि फलाने पहाड़ के ऊपर पानी निकला एक तलई में और वो भी गर्मी के मौसम में निकला, और यदि कोई भी जाए तो उनका दुख कट जाए, फिर देखो इनकी भीड़ भागते हैं। थोड़ा सा कोई सुन ले कि वहां फोकट में भलो है तो भागे।
क्योंकि मिथ्या वासुदेव हुआ था और वह भी कुछ ऐसा दिखाने लगा था और चक्र सुदर्शन बना लिया और घुमाने लगा। असली चक्र वाला गया तो साफ हो गया। ये ज्यादा दिन नहीं चलते, चमकते जरूर हैं, भभकते जरूर हैं, पर कंडल की तरफ भभक करके बुझ जाते हैं। इनका अस्थायी और अखंड प्रकाश नहीं है। अखंड तो परमात्मा। अब आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण एक दिन बैठे थे। उनके पुत्र पौत्रादिकों का वर्णन तो बहुत है, परंतु पुत्र पौत्रादिकों का वर्णन यही करते हैं कि हम सब पृथ्वी पर के उनके परिवार के लोग हैं, उनका ही एक समाज है, वो हमारे परम पिता परमात्मा है। परंतु जीवन में मनुष्य होने का दावा तो करते हैं हम कि मैं भी मनुष्य हूं, मैं भी भगवान को जानूंगा। आप भगवान को जानो और को कि मैं भी सब समझता हूं, अन्न खाता हूं, तो सब समझते हो यह तो ठीक है, मनुष्य हो यह भी ठीक है, लेकिन फिर अपने को तराजू पे तोलना और दूसरी तरफ से आप बकरा चढ़ाना। आज जिन लोगों ने मांस छोड़ा उनको हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप जिस बकरे का मुर्गे का मांस खाते, उन बकरे और मुर्गों से तो पूछना एक बार कि क्यों रे बकरे मुर्गे तुम क्या खाते हैं? तो वो बकरा बोला मैं तो शाक पत्ती खाता हूँ, मैं तो जो संत महात्मा भोजन करते वो करता हूँ। उन्हें की दे रे बकरा, ये थाल से गया भी थी हम। तू भाजी खाता है, पत्ती खाता है और हम मांस खाते हैं। बकरा एक ही अवगुण बताता है, मैं बोलता हूं एक मैं के कारण। मछली आटे पे पड़ती है एक ही कारण, भमरा फूल पे पड़ता है एक ही कारण, पतिंगा दीपक पे पड़ता है एक ही अवगुण है। और मनुष्य जाति से पूछा कि क्यों रे मनुष्य तेरे क्या समाचार है? ये अवगुण भक्ति किया प्रभु जी मैंने अवगुण भक्ति किया, प्रभु जी मैंने अवगुण भक्ति किया, प्रभु जी मैंने अवगुण भक्ति किया। बहुत अवगुण हो गए मनुष्य से, तो तराजू पे तौल करके देखो कि पशु पक्षी कभी गलती भी करते तो एक, पर मैं तो अनेक करता हूं। और फिर कथा में सुनते हो कि भगवान के पुत्र एक दिन आए और कहने लगे अपने पिता कृष्ण से, महाराज आप देखो जंगल में एक सूखा कुआं और उसमें गिरगट पड़ा और हम उठाने लगे तो उठे नहीं। जब भगवान कृष्ण के और स्पर्श किया तो एक राजा का रूप धारण करके चरण में गिर गया। क्यों भाई ये क्या है? एक बहुत सा दान पुण्य करने वाला और मेरे समान कोई गाय का दान देने वाला पृथ्वी पर न तो हुआ, न होने की संभावना है प्रभु। वो राजा नृप के नाम से मुझे जाना जाता, पर फिर भी मुझे गिरगटियों नहीं मिले। विधाता तेरी भी गति बढ़ी गई। अब सब लोग वहां खड़े बैठे भीड़ है और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अब सब सुन लेना कान खोल के, पूछो इससे क्यों भैया गिरगटियों नहीं क्यों मिली? ये बहुत दान पुण्य किया, खाली एक गलती करी थी मैंने कि एक गाय दोबारा दान दे दी, उसके कारण गिरगट योनि में और वो भी सूखे कुएं में पड़ा भोग रहा हूं। अब पूछा कि जब एक गलती करने पर गिरगट बना तो जो कुआं का बाहरे मनक बड़ी ने उबा था उनसे पूछी कि सुन लो रे ये गिरगट तो कई लोगों मैंने एकच करी थी, तुम गांव का मनक और पटेल पूर्ण बात मुखिया था, बड़ा था, संपन्न था, ये गिरगट जो कुएं में पड़ा कह रहा है एक गलती करी है, ऊपर जो मनुष्य तमाशा देख रहे वो कह रहे अनेक गलती करी है। तो सुन लो कान खोल करके, एक
गलती का कितना बड़ा परिणाम भुगता। सुबह से शाम तक जो अन्याय दुराचार कर रहे हैं, क्या होगा और कहां कैसे भोगोगे? सुधर्मा नाम की सभा में आके बैठे सब लोगों के आगे वो प्रसंग कहा और कहा थोड़ा धर्म संभालो। इतने में खबर आई कि धर्मराज युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं। 2 दूत आए मगध देश से कि हम जरासंध के यहाँ 20,800 राजा कैद में बंधे, प्रभु आपसे विनती करनी, उनकी बंदी छुड़ा दो। यज्ञ भी संपन्न करना था, उससे भी समाप्त करवाना था। भीम अर्जुन को साथ में लिया, स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में उसके यहाँ पहुंचे, द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी और युद्ध की भिक्षा उसने केवल भीम को दी। 27 दिन तक द्वंद्व युद्ध, मुष्टि का युद्ध लड़ाया। 28वें दिन जब भीम हार मानने लगा, थक गया, कहा भीम आज मेरी ओर देखता रहना, मैं ऐसा इशारा करूं वैसा युद्ध करना। जब ये उसको उठा के फेंक दे तो भी नहीं मरे, वो उसको चीर दे तो दोनों हाथ फिर मिल जाए और फिर युद्ध करे वो जरासंध। फिर तो ये हार गया 2 पैर तक और द्वारकाधीश की तरफ देखा, और कब तक उतारोगा, मेरे अड्डे अड्डे ढीले हो गए हैं ना, आप बैठे दोनों तरफ के और मेरे से युद्ध करें। कृष्ण ने फिर इशारा करा, लड़े जाओ अभी। और थोड़े भिड़ा और द्वंद्व हुआ, देखा कि अब ज्यादा ही थक गया है और दिन समापन की ओर है। प्रभु ने एक तिनका उठाया, तिनके को चीरा, चीर के जंगा बजाई और इशारा मारा, इधर की फांक इधर और इधर की फांक इधर फेंक दी। और उस इशारे में भीम समझ गया कि अब समझ में आई कि इसको चीरो तो दिशा परिवर्तन करो, इधर की इधर नहीं इधर की। बीच में ज्योतिर्लिंग बना दिया। जरा राक्षसी का वरदान था कि 28 दिन के पहले तुझे कोई मार नहीं सकता और मारेगा तो दिशा परिवर्तन करने वाला ही मारेगा। आज मृत्यु को प्राप्त हुआ। वहां से प्रभु से विनती करी, जय जयकार करके, और 20,800 राजाओं को जेल से छुड़ा, उनके मुकाम पर भेजा और फिर इंद्रप्रस्थ आए, राष्ट्रीय यज्ञ की तैयारियां करी। अग्र पूजा को लेकर विवाद हुआ, तब भगवान ने एक भी ऐसी योजना नहीं है जो आज समाज के काम में नहीं आए। उनकी हर योजना काम में आए। जरासंध की दिशा परिवर्तन वाली, उससे भी शिक्षा लें कि आप जो करते थे वह अब बंद कर दो। यदि हम संसार तरफ ज्यादा समय देते थे, अब वो इधर की फांक इधर और इधर की फांक, ठीक है ना। बचपन में अपन ज्यादा समय, जवानी में ज्यादा समय संसार में देते, माया में देते, तो उधर का पूरा समय इधर भगवान को देना शुरू कर दो। और जो एक आध घड़ी आप भगवान को देते थे, अब वो एक आध घड़ी संसार को देना शुरू कर दो, तो 2 फांक परिवर्तन हो जाएगी। उसी के बाद जीत हो जाएगी। बदलो, शरीर तो बदल गया है, दांत की बत्ती सी भी बदल गई, कपड़ा भी बदल गया, रेन से भी बदल गया, शरीर भी बदल गया, बाल तक बदल गए हैं, खाली स्वभाव नहीं बदला। स्वभाव तो को ऊझे जो पहना थो, वो बदलना है। इस कथा को सुन के यज्ञ में अग्र पूजा का विवाद को लेकर चक्कर है तो बड़ा कभी नहीं बनना, गुरु कभी भी नहीं बनना। चेला बन के, दास बन के जो फायदा है वो गुरु बनने में फायदा नहीं है। भगवान ने समझाया कि मैं तुमको समझा रहा हूं, सब सेवा करो, नहीं माने नहीं, अग्र पूजा इनकी होनी उनकी होनी। और जब भगवान कृष्ण के नाम का प्रस्ताव आया तो जरासंध जैसा विरोधी यहां भी बैठा था सभा में, शिशुपाल ने मना कर दिया तो दुर्योधन ने समर्थन कर दिया और गालियां देने लगा। 100 गाली तक दी। फिर प्रभु ने कहा देख, 100 सहन करूं, 100 के बाद सहन नहीं करूं, समाप्त कर दूंगा। उठा के समाप्त कर दिया। भगवान का कहना है, प्राणी मैं 100 साल तक क्षमा करूंगा, 100 साल के बाद क्षमा नहीं करूंगा। ऐसा भोगेगा 84 कि तेरे कोई आंसू पूछने वाले नहीं मिलेंगे, इसलिए 100 तक मैं क्षमा करूं। इसका मतलब तू पाप मत करे। ए रावण कंसैर्मा कुश मार्यो रावण कंसैर्मा कुश मार्यो फिर प्रेरणा दे
क्षण तार्यो ध्रुव, तून से क्यों राड करे, क्यों रे मन सुमरण क्यों नहीं करे, क्यों रे मन तून से क्यों राड करे, क्यों रे मन सुमरण क्यों नहीं करे, क्यों रे मन तू सुमिरन क्यों नहीं करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। भगवान की कथा सुन के सोचना चाहिए कि जिनने रावण तरीके धराशायी कर दिए हैं, जिनने कुंभकर्ण जैसे को गिरा दिया, मन उनसे आंटी मत कर। जब ऐसे से दिग्गज नहीं रहे तो तू कहां रहेगा। उससे आंटी पालना सहज नहीं है। और जैसे आप गांव में कोई को कहो, क्षेत्र में कोई ऐसा आतंकित हो और को उससे आंटी करना ठीक नहीं है, तो उससे आंटी कर लोगे तो जियोगे जब तक भूख देगा। पर जो उससे आंटी कर ली, जन्मों जन्मों का ताव खड़ा हो जाएगा। उससे राज नहीं करना। शिशुपाल दंत वक्र का तो उद्धार बता दिया, लेकिन इनसे समझना चाहिए, एक तो शुभ काम में कभी विघ्न नहीं करना, और एक भगवान से कभी राज नहीं करना, कभी पद पे बैठने की इच्छा नहीं रखना, परम पदगामी बनना और दूसरे सेवा भागी बनना। भगवान कृष्ण ने सबको डांट दिया। देखो रे, कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, दुर्योधन कोषाध्यक्ष रहेगा, भीम भोजनालय की देखभाल करेगा, द्रौपदी भोजन बनाएगी, नकुल सहदेव आने वालों का स्वागत करेंगे, अर्जुन सामग्री जुटाएंगे, युधिष्ठिर यजमान बनेंगे, और स्वयं प्रभु कह रहे हैं मैं झूठी पत्तल उठाऊंगा। आप शोभा देगा। सेवा है, सेवा का मेहनत। सृष्टि में सेवा करो, बाकी किसी पद पे बैठने की कोशिश मत करो। सेवा 10 अमृतों में एक अमृत है। जिस आदमी के शरीर से भजन न हो, दान न हो, तप न हो, त्याग न हो, तो वो सेवा ही कर ले। यदि उसने सेवा कर ली है तो मान लो उसने अमृत पी लिया है। ये सबके काम के, गरीब अमीर सब कर सकते हैं। कुछ नहीं हो जिनके पास, वो सेवा कर लेना। कमर नम गई, गर्दन नम गई तो मान लेना कि सब कुछ हो गया, और ये नहीं नमी तो मान लेना कि फिर राजस्थान में बहुत है, ऊंट देखा होगा ना, वीक तो है जिनने कदी न्यों नहीं करियो। अब ज्यादा कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर क्या बनना भी तो नहीं माना। आप देखना, जब कोई समाज में भोजनालय का काम चले, जब कोई करियावर आवे, तो कुछ लोग तो बेचारे परोसगारी में भिड़े हैं, कुछ पानी पिला रहे हैं, कोई सब्जी परोस रहे हैं, कोई सामान का थैला उठा उठा के ला रहे हैं, कोई शक्कर की बोरी पीठ पे उठाए, जब कोई आए नहीं भी। और क्या व्यवस्था चल रही है, तब भोजन बना है कि नहीं, इनको इधर बिठा दो, उनको उधर बिठा दो, और छोटे छोटे बच्चों को केवल आधा आधा टुकड़ा चक्की का मिल लो, ने औरतों की तरफ एक बार जलेबी ले जाना, इनको दो, उधर लाओ, इधर आ रहे, इधर आ रहे, भी नमे में लेनी, वे खाली आंगली से बताना सही काम, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, तो सब सामने वाला पूछ ले कि हम तो करेंगे, क्योंकि हम तो करने, लेकिन आपके कहीं जो ई का ईद तो आए हैं कभी कभी गांव में, फिर
ठीक है, अपन कहानी ऊँट आया ऊँट आया ऊँट आया ऊँट आया, ये बीज है। इन्हीं के नहीं देखे। और है समाज में ऊँट, रेगिस्तान में नहीं है, सब दूर उठड़े हैं, हर गांव में उठड़े हैं, हर परिवार में उठड़े हैं। नहीं होती है जिनकी उन, और ऊँट को तो बताया था वहां, क्योंकि वहां बड़े बड़े दिग्गज राजा महाराजा आए थे। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन हो रहा था वहां पर, देश देश के राजा महाराजा आए हुए थे वहां पर, और उन सबको श्री कृष्ण ने कमर झुका करके बताया कि नमो रे, नमन बड़ी है जगत में, वे नहीं नमे सो नीच, तुम इस नीचता पे मत उतारू हो, तुमको परमात्मा ने बड़ा बनाया है तो तुम नमो, तुम्हारी नमन से तुम्हारे ऊपर ये दुआएं आएगी, नहीं तो ये तुम्हारे माथे पे पाप बढ़ रहा है और ये पाप तुमको डुबा देगा। पर ताकत ने, बड़प्पन ने, धन ने, पद ने नहीं कराई भी। ए नैनों से देखा पर नर नारी ने, ए नैनों से देखा पर नर नारी ने, और मन सा पाप किया दयालु मैंने आवे गणपति किया, मन दयालु मैंने आवे गणपति किया, प्रभु जी मैंने आवे गणपति किया, और ये उठने वही काम करते आए हैं। इनको केवल पराया धन, पराया घर और पराई, इसलिए भगवान इनको सुमति दे, यही प्रार्थना। ये दुर्योधन ने क्या करा था, बड़ा था तो बड़ा होने का ये काम था कि कुलांगना बहू नौजवान औरत को के बड़ी सभा में नंगी कर। ये बड़ों के धंधे हैं, ये पैसा वालों के काम है, ये जिनके हाथ में ताकत है उनके काम है। कोई आदमी गरीब है, उनका बाप मर गया है, बेचारे सीधे सच्चे धर्म पे चलते, उनकी औरत के घर ही सभा में गए, लाद साधन चोटी पकड़ के यहां ला, क्योंकि गिरगट की कथा सुन ली। इसीलिए वहां दुर्योधन का भरी सभा में मान भंग कराया था परमात्मा ने, और उस यज्ञ में सब सेवा भावी को इकट्ठा करके और बड़े बड़े मुकुड़ों को दिखाया था कि सेवा धर्म को अपनाओ और थोड़ा नमना सीखो। और ये ज्ञान स्नान करके सबको विदाई दी। फिर बलराम जी से कहा कि यदि आप के द्वारा भी भूल हुई है तो बड़ा भाई को भी नहीं छोड़ा हमने, कल आपको सुनाएंगे इनकी कथा, माता पिता को भी कह देंगे। कह रहे हैं आपसे, कल कथा 9 बजे शुरू होगी सुबह, आप जल्दी आने की कोशिश करना ताकि पूरा प्रसंग कहने में आ जाए, आपकी कथा नहीं छूटे। पर बलराम वो कथा कल होगी। बड़े भाई से भी कह दी, आपसे भी गलती हुई, आप तीर्थाटन और संतों की सोबत में निकल जाओ। और जब बलराम जी ने एक अपराध कर दिया था तो उनको तीर्थ जाना पड़ा, और साफ कह दिया राजा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि द्वारका अपने हाथ में है, सत्ता अपने हाथ में, और अपने मौज मर्जी का करे, आप तीर्थ जाओ और क्षमा मांगो और इस पाप से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। गए, बलराम तक गए, संत महात्माओं के शरण में गए, अपना पाप धोया और नमे और सेवा बताई। जब बलराम जी को तीर्थ जाना पड़ा, जब वह तीर्थों में स्नान करते हैं, वो संतों के चरण में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तो फिर इस हिसाब से लगता है कि जब वह लौट करके आए तब कहा था बलराम क्या हुआ, नहीं कि बहुत बुरा अत्याचार हो गया था शरीर से, लेकिन वहां गया और उन संतों की सोबत भोगी तो वह पाप सब दूर हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मेरी नाव तो भवसागर में डूबी थी पर वो तो गुरु जी ने पार किया, दयालु मैंने गुण वो तो
गुण बात किया, नाम दिया तूने दाता बन करना, नाम दिया तूने दाता बन करना, कर का बावन भजन किया, दयालु मैंने आवे गुण बात किया, बावन भजन किया, दयालु मैंने आवे गुण बात किया, आवे गुण बात किया, प्रभु जी ने आवे गुण बात किया, आवे गुण बात किया, प्रभु जी ने आवे गुण बात किया, कृष्ण दामोदरम शिवम श्री राम, श्री जानकी श्री रामचंद्र भगवान, द्वारिकाधीश भगवान की, साहु दयाल की।